नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी मशीन की, एक ऐसे गुमनाम हीरो की, जो हमारी मॉडर्न दुनिया को अब जानते हैं चुपचाप चला रही है। कैसे? हमारे चारों तरफ जो छोटी छोटी एकदम परफेक्ट चीजें हैं ना, उनको बनाकर। अच्छा, कभी सोचा है ये जो हमारे फोन हैं, गाड़ियां हैं या फिर हमारी कलाई पर बंधी घड़ी, इनके अंदर जो लाखों छोटे-छोटे बिल्कुल परफेक्ट मेटल के पार्ट्स लगे होते हैं, वो आखिर बनते कैसे हैं? यही सवाल हमें हमारे आज के टॉपिक तक लेकर आता है। देखिए, असली चैलेंज यही तो है, मतलब छोटे-छोटे पार्ट्स बनाना और वो भी लाखों करोड़ों की तादाद में, और हर एक बिल्कुल एक जैसा, परफेक्ट। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। और इस जबरदस्त चुनौती का जवाब है ट्रॉब मशीन। सच कहूं तो ये इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग कहानी की असली हीरो है। इसी ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया। तो सवाल उठता है कि ये ट्रॉब मशीन आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऑटोमेटिक लेथ मशीन है। ये क्या करती है? ये मेटल की एक लंबी रॉड लेती है और फिर अपने आप एक के बाद एक कई काम करके उससे छोटे छोटे और बहुत ही हाई प्रिसिजन वाले पार्ट्स बनाती जाती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। लेकिन इसका असली कमाल, इसका असली जादू, इसके काम करने के तरीके में छिपा है। चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। तो देखिए, इस मशीन के अंदर बेसिकली 5 मेन कंपोनेंट्स हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले है हेडस्टॉक। इसका काम है मेटल रॉड का बहुत तेजी से घुमाना। फिर आता है टर्रेट। आप इसे एक स्मार्ट रोबोटिक हाथ की तरह सोच सकते हैं, जिसके पास हर काम के लिए अलग अलग टूल मौजूद हैं। क्रॉसलाइट क्या करता है? वो इन टूल्स को आगे पीछे दाएं बाएं करके कटिंग का काम करता है। फिर है फीड मैकेनिज्म, जो ये पक्का करता है कि कच्चा माल यानी वो मेटल रॉड कभी कम ना पड़े। और आखिर में है कूलिंग सिस्टम, जो मशीन को गर्म होने से बचाता है ताकि वो लगातार काम करती रहे। और सबसे मजेदार बात क्या है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस बिना किसी इंसान के हाथ लगाए पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। जरा सोचिए, मेटल की एक रॉड मशीन के अंदर गई, हेडस्टॉक ने उसे घुमाना शुरू किया और फिर टरेट ने अपना काम संभाला। वो घूमता है, सही टूल उठाता है, कटिंग करता है, ड्रिलिंग करता है, फिर दूसरा टूल, और ये सिलसिला चलता रहता है। और आखिर में एक परफेक्ट पार्ट बनकर उस रॉड से अलग हो जाता है और मशीन तुरंत दूसरे पार्ट पर काम करना शुरू कर देती है। ये सब कुछ बस कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाता है। कमाल है ना? तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये मशीन काम कैसे करती है, लेकिन इसका असली इम्पैक्ट, इसका असल असर दुनिया पर क्या पड़ा? चलिए अब इंडस्ट्रीज पर इसके असर पर एक नजर डालते हैं। यकीन मानिए, आज हम लगभग हर जो चीज इस्तेमाल करते हैं उसमें इस मशीन का हाथ है। सोचिए, गाड़ी के इंजन में लगे छोटे छोटे नट बोल्ट से लेकर हमारे स्मार्टफोन के अंदर के नन्हे नन्हे कंपोनेंट्स तक, सब इसी से बनते हैं। घड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री की तो ये मानो रीढ़ की हड्डी है, जहां एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्ट्स चाहिए होते हैं। और तो और मेडिकल सर्जरी के जो उपकरण होते हैं, या एरोस्पेस इंडस्ट्री में हवाई जहाज के पुर्जे, जहां जरा सी भी चूक, मतलब 1 मिलीमीटर की गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है, वहां भी ट्रॉप मशीन की परफेक्शन पर ही भरोसा किया जाता है। तो सवाल ये है कि ये मशीन इतनी रेवोल्यूशनरी क्यों साबित हुई? देखिए, इसके फायदे ही इतने जबरदस्त है। सबसे पहली बात, स्पीड और वॉल्यूम। ये बहुत तेजी से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती है। इससे क्या होता है? समय और पैसा दोनों की बचत होती है। फिर क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो इंसानी गलती का तो सवाल ही नहीं उठता। हर एक पार्ट बिल्कुल एक जैसा, एकदम परफेक्ट। और इसी खूबी ने मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी बड़े पैमाने पर बनाना मुमकिन कर दिया और उन्हें हम सबके लिए सस्ता भी बनाया। तो ये तो साफ है कि मशीन बहुत काम की है, लेकिन इसका असली कद, इसकी असली खासियत तब समझ में आती है जब हम इसकी तुलना पुरानी ट्रेडिशनल मशीनों से करते हैं। ये जो टेबल है, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है पारंपरिक लेथ, जिसे चलाने के लिए एक स्किल्ड कारीगर चाहिए जो हाथ से काम करता है। नतीजा, प्रोडक्शन धीमा होता है और कम होता है। दूसरी तरफ है हमारी ट्रॉब मशीन, जो पूरी तरह ऑटोमेटिक है। ये बिना थके दिन रात एक जैसी हाई एक्यूरेसी के साथ काम कर सकती है। मतलब जहां पहले एक पार्ट बनाने में मिनटों लग जाते थे, अब वही काम सेकंडों में हो जाता है। यह हर लिहाज से एक जबरदस्त छलांग थी। बिल्कुल, और ये बात इस कोट में एकदम सही कही गई है कि ट्रॉब मशीन आधुनिक उत्पादन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। असल में ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव का पत्थर है जिसने हमारे इस्तेमाल की चीजों को हर किसी की पहुंच में ला दिया।
तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में ज़रूर आता है, और वो ये है कि अगर एक अकेली मशीन इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, तो आने वाले समय में ऑटोमेशन प्रोडक्शन की दुनिया को और कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे बदलने वाला है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अगली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कहानी लिखेगा।